मित्रों नमस्कार। आज यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा में हिंदी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसको देखते हुए हम कुछ चर्चित रचनाओं से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। वीडियो बहुत छोटा बना रहे हैं। पेपर से जाने से पहले वीडियो ज़रूर एक बार अवश्य देख लें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? चंद-बरदाई पृथ्वीराज रासो, विद्यापति पदावली, जगनिक आह्लाखंड और साहित्य लहरी कबीरदास। तो इसमें डी नहीं सम्मिलित है, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। और चंद-बरदाई के पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की पदावली और जगनिक आह्लाखंड, ये तीनों जो है आदिकाल से रिलेटेड रचनाएं हैं, आदिकाल से रिलेटेड है। आह्लाखंड को परमाल रासो कहा जाता है, परमाल रासो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। रामचंद्रिका का रचना लेखक कौन है? केशवदास, चिंतामणि, बिहारी देव। तो इसमें है केशवदास रामचंद्रिका के लेखक। तो इसमें ये चारों कवि जो है रीतिकाल से हैं। रीतिकाल से हैं। बिहारी की बिहारी सतसई है, बिहारी सतसई है। ये केवल एक रचना लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को, कबीरदास को, शिवपूजन सहाय को, रामविलास शर्मा को। तो इसमें शिवपूजन सहाय को कहा जाता है भाषा का जादूगर। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और कहानी सम्राट भी कहा जाता है इनको, कहानी सम्राट। कबीरदास जी को जो है भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है, कहा जाता है भाषा का डिक्टेटर। इनकी भाषा को सधुकड़ी कहा जाता है, सधुकड़ी आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। कौन सा युग्म उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का उपन्यासों का नहीं है? अगला आंसर नंबर 1 गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन यह है। वरदान, गोदान, कायाकल्प, मंगलसूत्र ये भी है। प्रेमाश्रम, गबन, सेवा सदन, मंगलसूत्र यह भी है। दिव्या, दादा कामरेड, झूठा सच और मैला आंचल। तो ये तीनों जो है यशपाल के हैं, यशपाल के। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणुका है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि हरिवंश राय बच्चन की है? हिंदी का वायरन, भाषा का डिक्टेटर, कठिन काव्य का प्रेत, मुखछंद का प्रवर्तक। तो इसमें ए आंसर है। हिंदी का वायरन कहा जाता है, हालावाद का प्रवर्तक भी कहा जाता है, हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है इनको, बच्चन जी को। भाषा का डिक्टेटर कबीर को अभी बताए हैं ऊपर। कठिन काव्य का प्रेत केशव को कहा जाता है, केशव को शुक्ल जी कहे हैं। मुक्त छंद का प्रवर्तक निराला है। अगला क्वेश्चन,
प्रश्न नंबर 1, कौन सी रचना क्रम सुमेलित नहीं है? वीर सत्सई वियोगी हरि, प्रिय प्रवास हरिऔध का है, साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामायनी शुक्ल जी। तो इसी में कामायनी नहीं शुक्ल सम्मिलित है क्योंकि ये प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है कामायनी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन कवि भक्तिकाल का नहीं है? कबीरदास जी, सूरदास जी, जायसी, बिहारी। तो इसमें बिहारी जी नहीं हैं क्योंकि ये जो है रीतिकाल के हैं, रीतिकाल के हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, छायावाद के कवियों की रचनाओं का एक युग्म अशुद्ध है? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, उर्वशी, झरना, आंसू, लहर, निहार, रश्मि, यामा, भारत भारती। तो इसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास ये निराला की रचना है, निराला की है। उच्छ्वास, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव ये पंथ जी की रचनाएं हैं। उर्वशी, झरना, आंसू, लहर ये प्रसाद की जी की हैं। आंसू ऐसे लिखा जाएगा, आंसू। निहार, रश्मि, यामा ये तीन रचनाएं जो है महादेवी वर्मा की हैं, महादेवी वर्मा की हैं। और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है, गुप्त की है। यामा पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला महादेवी जी वर्मा जी को। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, श्याम नारायण पांडे, हरिऔध, माखनलाल चतुर्वेदी। तो यह रचना श्याम नारायण पांडे की है, हल्दी घाटी और जौहर। झांसी की रानी जो है सुभद्रा कुमार चौहान की है, झांसी की रानी। वीर भाव की ये कवयित्री हैं, एकमात्र कवयित्री हैं महादेवी जी, वीर भाव की। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं? श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मन्नू भंडारी, प्रसाद जी। तो श्रीलाल शुक्ल के जो है ने राग दरबारी लिखा, ये आंसर सही है। राही मासूम रजा आधा गांव, आधा गांव है। मन्नू भंडारी का महाभोज है, महाभोज है उपन्यास। अगला क्वेश्चन, कुछ उपाधियां हैं। तो नंददास को जड़िया कहा जाता है, जड़िया कवि कहा जाता है। हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। और ये दोनों आदिकाल से रिलेटेड कवि हैं। अमीर खुसरो भी आदिकाल के हैं, अमीर खुसरो। ये पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखे हैं, दो सुकने भी लिखे हैं। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं, इनको दद्दा कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को कलाधर कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी को महाप्राण कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। रामधारी सिंह को दिनकर कहा जाता है और समय सूर्य कहा जाता है और अधैर्य का कवि कहा जाता है, अधैर्य का कवि। वैद्यनाथ मिश्र को यात्री कहा जाता है, बाबा कहा जाता है, नागार्जुन कहा जाता है। मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि कहा जाता है। इनकी कविता है ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस,
ब्रह्म राक्षस है। शमशेर बहादुर नहीं, मुक्तिबोध को भयंकर खबरों का कवि कहा जाता है, भयानक खबरों का कवि। शमशेर बहादुर सिंह को बात का कवि कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है और मूड्स का कवि कहा जाता है। अज्ञे को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। आइए कुछ चर्चित रचनाएं देख लें। सूरदास जी की रचनाएं साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली। तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में है। इनकी रचना जो है विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, यह ब्रज भाषा में है। तो भक्ति काल के एकमात्र ये राम भक्त कवि हैं जो ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में रचनाएं किए हैं। जैसी, पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट लिखे हैं। कबीरदास की बीजक रचना है। निराला की राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वह तोड़ती पत्थर और कुकुरमुत्ता। पंथ की ग्राम्या है, लोकायतन है, चितांबरा है और उत्तरा है। प्रसाद जी का है, वन मिलन है, लहर है, प्रेम राज्य है, चित्राधार है, कानन कुसुम है। मैथिली दरण साकेत है, यशोधरा है, पंचवटी है, भारत भारती है। दिनकर का कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथी है। परशुराम की प्रतीक्षा है, ये भारत चीन युद्ध पर है। आज्ञे की हरी घास पर क्षण भर है, कितनी नावों में कितनी बार है और आंगन के पार द्वार। आइए कुछ रचनाएं देख ले जिन पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो चितांबरा पे, तांबरा पर पंत जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1968 को, 1968 ईस्वी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। और जो है रामसहारी सिंह दिनकर को, दिनकर जी को जो है मिला है उर्वशी में, उर्वशी पर मिला है और 1972 ईस्वी में मिला है। और फिर कितनी नावों में कितनी बार मिला, कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे जी को मिला। और यह पुरस्कार मिला 1978 ईस्वी को, 1978 ईस्वी को। और यामा में महादेवी वर्मा जी को मिला, देवी वर्मा जी को मिला 1982 ईस्वी को, 82 ईस्वी को मिला।